हेलो नव भारत, मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आइए अब देखते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें फैक्ट और रिसर्च के साथ। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को टालने की मांग की है। हाई कोर्ट ने देश विदेश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन के बढ़ते प्रभाव को लेकर गुरुवार को देश के प्रधानमंत्री और चुनाव आयुक्त से अनुरोध किया है कि वो उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में तीसरी लहर से जनता को बचाने के लिए राजनीतिक पार्टियों की ओर से भीड़ जुटाने और चुनाव रैलियों पर रोक लगाएं। साथ ही कोर्ट ने ये निर्देश भी दिए हैं कि राजनीतिक पार्टियों से कहा जाए कि वो चुनाव प्रचार टीवी और समाचार पत्रों के माध्यम से करें। साथ ही कोर्ट ने पीएम से अपील करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री चुनाव टालने पर भी विचार करें, क्योंकि जान है तो जहान है। देश में कोरोना वेरिएंट ओमाइक्रॉन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसको लेकर पीएम मोदी ने गुरुवार को एक बैठक की। पीएम मोदी की इस बैठक में प्रभावी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, कोविड टेस्ट में तेजी, वैक्सीनेशन में इजाफा जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। मीटिंग में हेल्थ के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने जैसी बातें शामिल रहीं। आपको बता दें कि देश में ओमाइक्रॉन संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। 2 दिसंबर को 1 केस और 23 दिसंबर तक 300 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। महज 21 दिन के अंदर यह आंकड़ा 300 पार कर गया। अगर ओमाइक्रॉन की इस रफ्तार पर ब्रेक नहीं लगा तो तीसरी लहर को रोक पाना शायद नामुमकिन हो जाए। मोदी सरकार इस बात को बखूबी जानती है, इसलिए गुरुवार को पीएम मोदी खुद एक्शन में आए और हालात पर समीक्षा के लिए बैठक की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां सत्ता पाने के लिए पूरी ताकत लगा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता में दोबारा वापसी के लिए हर जुगत में जुटी है। नए साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूपी में ताबड़तोड़ दौरे प्रस्तावित हैं। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी अगले साल जनवरी में 10 दिन में 3 बार यूपी जाएंगे। प्रधानमंत्री 4 जनवरी को मेरठ, 8 को वाराणसी और 10 को लखनऊ में रहेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या और बहराइच के दौरे पर रहेंगे। सबसे पहले अयोध्या में सीएम योगी 50-50 बेड वाले इंटीग्रेटेड आयुष चिकित्सालय का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा यहां योगी 500 आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर्स का भी लोकार्पण करेंगे। अयोध्या दौरे के बाद सीएम योगी बहराइच के दौरे पर जाएंगे। यहाँ योगी 35 करोड़ से ज्यादा की 98 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। बहराइच में सीएम योगी की एक विशाल जनसभा भी होगी। रामपुरवा चौराहे में होने वाली योगी की इस जनसभा में हजारों लोगों के आने की उम्मीद की जा रही है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच तनाव फिर से खुलकर सामने आ गया है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई डिजिटल बैठक में बोलने का मौका नहीं देने से नाराज सीएम ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि आध्यात्मिक नेता ऋषि अरविंद की 150वीं जयंती को लेकर बनाई गई समिति की शुक्रवार को बुलाई गई बैठक में शामिल नहीं होंगी। सीएम ममता बनर्जी ने गुरुवार को राज्य सचिवालय में स्वतंत्रता के 75वें साल के दौरान कार्यक्रम आयोजन को लेकर बैठक की। बैठक के दौरान ही ममता बनर्जी ने मुख्य सचिव को कहा कि कल की बैठक में जो हुआ है उसके बाद वो शुक्रवार की बैठक में हिस्सा नहीं लेंगी। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आध्यात्मिक नेता ऋषि अरविंद की 150वीं जयंती के पालन के लिए 53 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। समिति में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, 2 पूर्व प्रधानमंत्री और कई कैबिनेट मंत्री शामिल हैं। शुक्रवार को इस समिति की बैठक होनी है, लेकिन सीएम ममता बनर्जी बैठक में हिस्सा नहीं लेंगी। लुधियाना में कोर्ट में हुए ब्लास्ट के बाद अब पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। इस मामले में जांच एजेंसियां पाकिस्तान और खालिस्तान के तार खंगाल रही हैं। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में बाकी पहलुओं से जांच जारी है। ब्लास्ट के बाद एनएसजी की टीम भी मौके पर पहुंची और टीम ने घटनास्थल का जायजा लिया। गुरुवार को लुधियाना के कोर्ट परिसर में धमाके की आवाज सुनकर लोग सकते में आ गए। वहां हर तरफ अफरा तफरी मच गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था आखिर धमाका कैसे हुआ। ब्लास्ट परिसर के दूसरे फ्लोर पर हुआ। धमाका किस चीज का था यह अभी साफ नहीं है। मिली जानकारी के मुताबिक ये ब्लास्ट लुधियाना कोर्ट की कॉपी ब्रांच में हुआ। फिलहाल कोर्ट में वकीलों की हड़ताल चल रही थी, इसलिए कोर्ट में ज्यादा भीड़ नहीं थी, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज से 2 दिनों के पंजाब दौरे पर रहेंगे। बेअदबी की घटनाओं और लुधियाना के कोर्ट में हुए ब्लास्ट के बाद अरविंद केजरीवाल पंजाब के दौरे पर जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि आज अरविंद केजरीवाल गुरदासपुर जाएंगे, जहां वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। केजरीवाल की यह जनसभा दोपहर 12 बजे होगी। गुरदासपुर के बाद अरविंद केजरीवाल शनिवार को अमृतसर के दौरे पर रहेंगे।
आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के नेतृत्व में राष्ट्रीय राजधानी में गुरुवार से शुरू हुए 2 दिवसीय सेना कमांडरों के सम्मेलन के दौरान चीन और पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा हालात पर चर्चा हुई। अधिकारियों ने कहा कि इस बैठक में सेना के कमांडरों ने सीमाओं पर सुरक्षा स्थिति के साथ साथ जम्मू कश्मीर के हालात पर चर्चा की। सेना के कमांडर्स को पूर्वी सेक्टर में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की गतिविधियों समेत LAC पर हालात के बारे में बताया गया। चीन की ओर से एक तरफा आक्रामकता दिखाने के बाद पिछले साल अप्रैल-मई से भारत और चीन के बीच सैन्य गतिरोध बना हुआ है। भारत ने चीनी आक्रमण का बहुत आक्रामक तरीके से जवाब दिया और कई जगहों पर उसके काम की जांच की है। भारत इलाके में शांति कायम करने की दिशा में काम कर रहा है, लेकिन साथ ही दुश्मन सैनिकों की ओर से किसी भी दुस्साहस को नाकाम करने के लिए हाई लेवल की तैयारियां भी की गई हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक उठापटक तेज हो गई है। एक तरफ जहां दूसरे राजनीतिक दल चुनाव की तैयारी में लगे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस दूसरी मुसीबतों का सामना कर रही है और मुश्किल बढ़ी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के उस ट्वीट के बाद जिसमें उन्होंने संगठन के कामकाज को लेकर नाराजगी जाहिर की थी। हरीश रावत की नाराजगी की खबरें आने के बाद अब राहुल गांधी के साथ उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक होनी है। ये बैठक आज सुबह 10 बजे होगी। राहुल गांधी के साथ होने वाली बैठक में हरीश रावत समेत प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल, प्रीतम सिंह और यशपाल आर्या शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव भी मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि बैठक के बाद हरीश रावत को मनाने का फॉर्मूला निकल सकता है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को टालने की मांग की है। कोर्ट ने कहा कि यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में कोरोना की तीसरी लहर से जनता को बचाने के लिए चुनाव आयोग राजनीतिक पार्टियों की चुनावी रैलियों पर रोक लगाए और ये भी कहा जाए कि चुनाव प्रचार टीवी और समाचार पत्रों के माध्यम से करें। इतना ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री चुनाव टालने पर भी विचार करें। कोर्ट ने कहा है क्योंकि जान है तो जहान है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या और बहराइच के दौरे पर रहेंगे। अयोध्या में वो 50 बेड वाले इंटीग्रेटेड आयुष चिकित्सालय का लोकार्पण करेंगे, तो इसके अलावा 500 आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर्स का भी लोकार्पण करने वाले हैं। वहीं बहराइच में सीएम योगी 35 करोड़ 38 लाख की 98 विकास परियोजनाओं का भी लोकार्पण करेंगे, साथ ही शिलान्यास करेंगे। बताते चले बहराइच में सीएम योगी की जनसभा भी आज होने वाली है। तो लगातार मैराथन दौरे कर रखे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इसी के चलते आज अयोध्या में इंटीग्रेटेड आयुष चिकित्सालय का भी उद्घाटन करेंगे। करीब 98 ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका उद्घाटन और शिलान्यास आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। अयोध्या में इंटीग्रेटेड आयुष चिकित्सालय का लोकार्पण भी इसमें शामिल है। 500 आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर का भी लोकार्पण शामिल है। यानी कि स्वास्थ्य की जो बड़ी सौगातें हैं बहराइच और अयोध्या वासियों को आज मुख्यमंत्री देंगे। अब बात उत्तराखंड कांग्रेस की करते हैं, जहां पर कलह को खत्म करने के लिए राहुल गांधी ने आज एक बैठक बुलाई है और इस बैठक में हरीश रावत के अलावा प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल, प्रीतम सिंह, यशपाल आर्या भी शामिल हो सकते हैं। हरीश रावत के तेवर बुधवार को बगावती नजर आए थे और उन्होंने ट्वीट कर अपनी ही पार्टी की कार्यशैली पर सवाल उठा दिए थे। उन्होंने सियासी हलकों में ये कहकर हड़कंप मचा दिया था कि पार्टी संगठन उनके साथ में कथित तौर पर सहयोग नहीं कर रहा और उनका मन सब कुछ छोड़ने को कर रहा है। खबर मुंबई से, जहां के भांडुप में सावित्रीबाई फूले अस्पताल में सेप्टिक शॉक नाम की एक बीमारी से पीड़ित आईसीयू में भर्ती 4 नवजात बच्चों की पिछले 4 दिनों में मौत हो गई। बीजेपी ने इस पूरे मामले पर गुरुवार को विधानसभा में सरकार को जमकर घेरा। बताए भांडुप के सरकारी अस्पताल में लापरवाही के आरोप लगे और उसके बाद में मंत्री एकनाथ शिंदे ने सदन में इसकी जानकारी दी। संबंधित अस्पताल के मेडिकल अधिकारी को फिलहाल निलंबित कर दिया गया है और जो भी गड़बड़ी पाई गई है उस पर जांच बैठाई गई है। हालांकि इस बीच बीएमसी स्वास्थ्य समिति के चेयरमैन राजुल पटेल का भी एक वीडियो सामने आया, जिसमें बच्चों के परिजन जब उनसे कह रहे हैं बीएमसी को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, तो राजुल पटेल ने जो जवाब दिया उसने भी सबको चौंका दिया।
काय आन्सर तुम्ही जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे. कसली जबाबदारी स्वीकारायची मला सांगा ना, काय जबाबदारी स्वीकारायची. तुम्ही जेव्हा इथे ऍडमिट केलं ना, जेव्हा ऍडमिट केलं तेव्हा आम्हाला विचारलेलं जबाबदारी स्वीकारायला जबाबदारी स्वीकारायला कुठली आहे? तो बेहद ही गैर जिम्मेदाराना ये बयान उनका यहाँ पर नजर आया। अब रुक करेंगे अगली खबर का। पंजाब में बात धमाके की करते हैं। पंजाब के लुधियाना में गुरुवार को जिस तरह से धमाका हुआ, पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है। आईपीसी की धारा 307, 302 और एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस पंजाब धमाके के सुसाइड बम एंगल से भी जांच में जुटी हुई है। जांच के लिए एनएसजी की टीम भी पहुंची। पूरे मामले पर गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से रिपोर्ट भी मांगी है। सुरक्षा को देखते हुए लुधियाना में धारा 144 लागू कर दी गई है। बताते चले, पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा ने टाइम्स ऑफ भारत से बातचीत में कहा कि लुधियाना में जो हुआ वो पाकिस्तान की साजिश हो सकती है। एक ब्लास्ट हो गया है, ऐसे करके मैं मीटिंग ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸਮੇਟ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸੂਬਾ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ कोशिश की गई नहीं सफल होए, हुण यह ब्लास्ट किया गया। ये सारिया चोणों के मद्देनज़र कुछ एजेंसियां वालों कोशिश की जा रही ते ऐसी किसी भी दोषी नूं बख्शांगे नहीं। इस दी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मैं मौके ते जाके लवांगा। हुण मैं उत्थे जा रहा आके तुहानूं। और आपको बताते चले, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने इसे पॉलिटिकल साजिश कहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये सीरीज ऑफ इवेंट सोचा समझा प्लान है। से पहले भी हुआ और आज जो ब्लास्ट हुआ कोर्ट में हुआ, जब टेररिज्म के टाइम में भी कोर्ट में हुआ, वो सारा कुछ हम उसको स्टडी कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम पहुंचेंगे कि क्या है, कैसे हुआ, क्या हुआ। दूसरी बात जो आपने नेशनल सिक्योरिटी की बात की है, उसमें पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम साथ ले रहे हैं और उनसे भी कह रहे हैं कि इलेक्शन हैं और अगर जे&के में और पंजाब में वो उनकी हर कोशिश रहेगी एक्सटर्नल फोर्सेस की इनको अनस्टेबल किया जाए, तो उनके मंसूबे कभी हम पूरे नहीं होने देंगे और पूरी सिक्योरिटी पंजाब की और हिंदुस्तान की हमारी जिम्मेदारी है। मैं पाकिस्तान का कर रहा हूँ कि पाकिस्तान का भी रूल आउट नहीं किया जा सकता। वो कभी भी नहीं चाहता कि पंजाब जो है या इंडिया है वो स्टेबल रहे। उनकी कोशिश रहती है और हमें देखना है कि हमने कैसे अपनी सिक्योरिटी और मेजर लेने वो हम और करेंगे और मजबूत से करेंगे और कंट्रोल भी करेंगे। पहले तो एक्सप्लोसिव का पता चलेगा कौन सा वहाँ उन्होंने यूज किया, उसके बाद ही इसके बारे में कोई बात की जा सकती है। ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮ ਫੈਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੀ, ਇੱਕ ਰਹੂਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਭੈ ਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਡੰਡਾ ਤੰਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। आम आदमी पार्टी के संस्थापक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब के दौरे पर आज रहने वाले हैं। वो गुरदासपुर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। केजरीवाल ने लुधियाना ब्लास्ट को पंजाब चुनाव से भी जोड़ा है। सबसे पहले तो इसमें जिन लोगों की जान गई है उन सभी की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। ईश्वर उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में साहस दे।
इसमें घायल हुए सभी लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। अभी 3-4 दिन पहले दरबार साहब में बेअदबी का मामला हुआ था और आज ये ब्लास्ट हो गया। कुछ लोग पंजाब का माहौल खराब करना चाहते हैं। कुछ लोग हर बार चुनाव से पहले इस तरह की साजिश रचते हैं। पिछली बार उन्होंने मौड़ में बॉम्ब ब्लास्ट करवाया था। पर पंजाब के 3 करोड़ लोग एक मुट्ठी की तरह एक हैं। यही एकता कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही, इसलिए ये लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों की किसी भी साजिश को पंजाब के लोग किसी भी कीमत पे कामयाब नहीं होने देंगे। हमें एक साथ खड़े रहना है। दिल्ली के संगम विहार इलाके से एक दिल दहला देने वाला सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और इस फुटेज में कुछ लड़के सुनसान गली में 2 लड़कों को बेरहमी से पीटते दिखाई दे रहे हैं। दोनों लड़कों को लात, घूंसों और पत्थरों से मारा पीटा जाता है और अधमरा होने के बाद में उठाकर नाले में फेंक दिया जाता है। तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर राजधानी दिल्ली की है। इसमें एक युवक की मौत हो गई है। सीसीटीवी फुटेज सामने आया है किस तरह से यहाँ पर 2 लोग मौजूद हैं और कैसे उसके वहां पर जो लोग हैं, जो एक लड़का है उसकी बेरहमी से पिटाई की गई। सीसीटीवी फुटेज की जांच के आधार पर पता चला कि 20 दिसंबर की रात पंकज और जतिन नाम के 2 दोस्त एक बर्थडे पार्टी से देर रात 2 बजे लौट रहे थे। तभी एक गली में कुछ लड़कों ने उन्हें रोका और सब कुछ देने को कहा। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उन्हें मार पीट कर 3000 रुपए लूटकर फरार हो गए। बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान जतिन नाम के लड़के की मौत हो गई। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने रमजान नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जो संगम विहार का ही रहने वाला है और उसके बाकी साथियों की तलाश जारी है। और आइए अब देखिए फटाफट अंदाज में देश दुनिया की बड़ी खबरें। देश में तेजी से बढ़ रहे हैं ओमाइक्रॉन के मरीज। अब तक 300 से ज्यादा मरीजों में कोरोना के नए वेरिएंट की पुष्टि हुई है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना में ओमाइक्रॉन के मरीज सामने आए हैं। ओमाइक्रॉन संक्रमण के बढ़ते हालात को देखते हुए पीएम मोदी ने गुरुवार की बैठक की, जिसमें राज्यों के साथ ही हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। इसके साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल में भी बदलाव की बात कही गयी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कोरोना पर समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन, दवाइयों समेत होम आइसोलेशन की तैयारियों की समीक्षा की। कोरोना के बढ़ते मामले के मद्देनजर कई राज्य सरकारों ने सख्त आदेश जारी किए हैं। दिल्ली में क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर पाबंदी लगा दी गई है। मध्य प्रदेश में भी 37 दिन बाद फिर से नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। गुजरात में भी 31 दिसंबर तक नाइट कर्फ्यू है। महाराष्ट्र में भी स्कूल बंद किए गए हैं। सेलिब्रेशन पर पाबंदी लगाई गई है। वहीं कर्नाटक और ओडिशा में भी न्यू ईयर के जश्न पर रोक लगा दी गई है। तेलंगाना के एक गांव में 10 दिन का लॉकडाउन लगाने जैसे सख्त कदम उठाए गए हैं। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री और मुख्य चुनाव आयुक्त से विधानसभा चुनावों को टालने की अपील की है। कोर्ट ने अपील की है कि आगामी विधानसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टियों की तरफ से चुनावी रैलियों पर रोक लगाएं। राजनीतिक पार्टियों से कहा जाए कि वो चुनाव प्रचार टीवी और समाचार पत्रों के माध्यम से करें। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव ने पीएम मोदी और ईसी से चुनाव पर रोक लगाने की अपील की है। न्यायाधीश ने कहा कि जान है तो जहान है। इसके साथ ही वैक्सीनेशन अभियान के लिए जस्टिस ने पीएम मोदी की तारीफ की है। इसके साथ ही कोर्ट में भीड़ पर भी जज ने चिंता जताई है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच तनाव फिर से खुलकर सामने आ गया है। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की हुई डिजिटल बैठक में बोलने का मौका नहीं मिलने पर ममता ने खुलकर नाराजगी जाहिर की है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आध्यात्मिक नेता ऋषि अरविंद की 150वीं जयंती मनाने के लिए 53 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। आज समिति की तीसरी बैठक है, लेकिन बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया है। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के नेतृत्व में देश के शीर्ष सैन्य अधिकारियों की बैठक दिल्ली में जारी है। पहले दिन बैठक में चीन और पाकिस्तान सीमा के हालात पर मंथन किया गया। इस बैठक में नए लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारियों का चुनाव भी होगा। मेजर जनरल रैंक के अधिकारियों में से करीब 1 दर्जन लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी चुने जाएंगे।
उत्तराखंड कांग्रेस में चुनाव से ठीक पहले शुरू हुए कलह को खत्म करने के लिए राहुल गांधी आज राज्य कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में हरीश रावत भी शामिल होंगे। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर पार्टी से नाराजगी जताई थी। सूत्रों के मुताबिक नए साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूपी में ताबड़तोड़ दौरे प्रस्तावित है। पीएम मोदी अगले साल जनवरी में 10 दिन में 3 बार यूपी जाएंगे। प्रधानमंत्री 4 जनवरी को मेरठ, 8 को वाराणसी और 10 को लखनऊ में रहेंगे। यूपी चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सीएम योगी ने कमर कस ली है। आज इसी कड़ी में योगी अयोध्या और बहराइच के दौरे पर रहेंगे। दोनों ही जिलों में सीएम करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। यूपी में माफिया से नेता बने अतीक अहमद के अवैध जमीनों पर गरीबों के लिए पीएम आवास योजना के तहत फ्लैट बनेंगे। सीएम योगी 26 दिसंबर को इन अवैध जमीनों पर भूमि पूजन करेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। सिद्धू ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने ड्रग्स के मामले में अकालियों को क्लीन चिट दी है। अकालियों के साथ बंद दरवाजे में बैठकर गुप्त बैठकें की हैं। इन बैठकों में अकालियों के माफियाओं को दिल्ली में अपना धंधा चलाने के रास्ता खोले हैं। लुधियाना कोर्ट में हुए ब्लास्ट के बाद पूरे इलाके में धारा 144 लागू है। जांच एजेंसियां पाकिस्तान और खालिस्तान के एंगल से भी मामले की जांच कर रही हैं। लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट के बाद पंजाब के सीएम चन्नी ने घायलों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि सारे एंगल से मामले की जांच जारी है। सूत्रों के अनुसार गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से इस मामले की रिपोर्ट मांगी है। राजस्थान के बाड़मेर में टाइम्स नाउ नवभारत की खबर का बड़ा असर हुआ है। आरटीआई कार्यकर्ता के साथ मारपीट मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लिया है। दिल्ली के संगम विहार इलाके में लूट के इरादे से 2 युवकों की पत्थरों से बदमाशों ने पिटाई की। इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी है। घटना 20 दिसंबर का बताया जा रहा है। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।